क्या बोला था ना मालूम नहीं होता। अचानक से आता है ना, अचानक नहीं आना, ऐसा करने से फिर माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Today I'd like to share the word from Revelation chapter 3, verse 14 to 19. आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से लेके 19 तक मैं आपको Because the Holy Spirit has directed me to speak about this among the 7 churches, and particularly the lukewarm church. क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि मैं आज आपके सामने में जो 7 चर्चेस के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, इसके बारे में बताओ। बहुत ही गंभीर रूप से, केंद्रित रूप से इस पे ये जो ठंडा ठंडा ना गर्म वाला चर्च। Why the Lord is telling me to speak about this? प्रभु मुझे क्यों इस चर्च के बारे में बोलने को कह रहे हैं? Revelation chapter 3, 14, 15 we see that I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish that you were cold or hot. 15 में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। And if you are cold or hot, if you are remain to be cold or hot, I will vomit you out. और इसमें लिखा है कि अगर आप ना ठंडा ना गर्म रहोगे तो मैं तुझे मुंह से उल्टी में निकाल दूंगी। So people of God or child of God, इसीलिए जितने प्रभु के बच्चे हैं यहाँ, how dangerous it is that we will be vomit out if we remain in cold or neither cold or nor hot. कितना खतरा है ये कि प्रभु कहता है कि हमें वो अगर हम ना ठंडा ना गर्म रहे तो हमें मुंह से उल्टी में निकाल देगा। And we have to know that what are the characters and that what are the characters of the coldness and hotness. तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ना ठंडा ना गर्म ऐसे वाले जो ईसाई धर्म के लोग हैं उसका जो प्रकृति क्या है। And God has already given the 7 churches that this kind of 7 churches, all the believers of the world will be under this church. इसलिए प्रभु ने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये जो 7 किस्म का जो चर्च है ये पूरी दुनिया के जितने लोग हैं इसके अंदर ही आए। Loveless church, प्यार नहीं वाला चर्च, persecuted church, जो प्रभु के लिए सताया गया वाला dead church, मरा वाला चर्च, compromised church, जो प्रभु को आदि में नहीं रह रहे ऐसे faithful church, जो प्रभु के साथ रह रहा है, and lukewarm church. एंड जो है ना ठंडा ना गर्म वाला। The Spirit of the Lord is leading me to speak about the lukewarm church. पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा दे रहा है कि मैं आपके सामने ना ठंडा ना गर्म वाले चर्च के ईसाई धर्म के लोग के बारे में। So what is this lukewarm church is all about? तो ये जो चर्च है इसका बारे में, इसका जो प्रकृति है क्या है? So why Lord wants to vomit out from His mouth if we remain in lukewarm church? इसीलिए ये जानना जरूरी है कि प्रभु क्यों, अगर हम ना ठंडा ना गर्म वाले जो ईसाई धर्म के लोग रहेंगे तो क्यों प्रभु हमें मुंह से उल्टी में निकाल देंगे? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So Lord is counseling us that. Lord is calling us and counseling us that. इसीलिए प्रभु बुला रहा है और हमें सिखा रहा है। And believe that remaining cold and remaining hot and lukewarm will be vomit out from His mouth. एंड ये कह रहा है कि जो ठंडा ना गर्म है वैसा ही रहो, ना बल्कि नहीं, हमें ये नहीं रहना है कि ना ठंडा ना गर्म वाला चाहिए। Because God says that whom He loves He chastens or rebukes. इसलिए प्रभु कहता है कि जिसे वो प्यार करता है उसे बहुत अपने साथ रखता है या फिर उसे हटा देता है। So it's very dangerous that Lord is going to vomit out if we remain in lukewarm. इसलिए neither cold or nor hot. इसलिए बहुत खतरनाक वाला बात है कि प्रभु हमें जो, अगर हम रहेंगे ना ठंडा ना गर्म वाला जो ईसाई धर्म के लोग, तो प्रभु हमें उल्टी में निकाल देंगे। So how to know we are lukewarm Christian, or whether we are in a loveless church, or whether we are persecuted church, or whether we are compromised church, or whether we are dead church, or whether we are faithful church? ये जो 7 प्रकार के जो चर्च है, कैसे पता चले कि हम इनमें से कौन सा वाले में हैं? So one of the church, that lukewarm church, what are the characters? Let us know. तो इसमें से एक है जो ना ठंडा ना गर्म वाला जो कलीसिया है, तो इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। One of the characters of the lukewarm church is that पहला कैरेक्टर है, people they go to the church and they go for the fasting, they go for the prayer, and they go for everything, but they never transform their life. जो ये पहला जो प्रकृति है कि ऐसे वाले जो कलीसिया के लोग हैं वो सब कुछ करते हैं, प्रार्थना में बहुत मग्न रहते हैं, जो फास्टिंग पे जाते हैं, बहुत नाना प्रकार की चीज करते हैं, पर उनका जिंदगी नहीं बदलता। And how
our life will transform? हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा? Because transformation comes through the work of the Holy Spirit. बदलना पवित्र आत्मा की तरफ से होता है। Because without Holy Spirit, we cannot be transformed. पवित्र आत्मा के बिना हम बदल नहीं सकते, Because Holy Spirit work inside and Holy Spirit work outside. क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर में काम करता है और बाहर में भी काम The Holy Spirit work inside the believer's life and give us strength. पवित्र आत्मा एक जो विश्वासी है उसके हमारे दिल के अंदर काम करता है और हमें सामर्थ्य देता है। The Holy Spirit works outside to work to be a ministers and empower to deliver, to heal the people and to prophesy. पवित्र आत्मा हमें बाहर में इस तरह से काम करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में उसे बताएं हर जगह में, और हर जगह हम चंगाई करें, प्रभु का जो महिमा दिखाएं। There's the work of the Holy Spirit inside as well as outside, and transform herself or himself also to transform the other churches. तो यही काम होता है जो पवित्र आत्मा करता है अंदर और बाहर, और यही कामों से दूसरे चर्च को भी हम बदलते हैं। So another character of the lukewarm church is that the lukewarm Christian is that they believe that God is exists but not the follower of Christ. जो ये दूसरा प्रकृति है जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया के, सबसे पहले तो वो है कि वो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलता। They believe that God is exists, God is there alive, but they don't follow Christ. उन्हें ये पता है और ये मानते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर जिंदा है, लेकिन वो यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलता। Because God is calling us to follow Him. क्योंकि परमेश्वर हमें उनके अनुसार चलने के लिए बुला रहा है। We are asked to follow Him and take up the cross and follow Him. And हमें ये कहा गया है कि हम प्रभु के अनुसार चले और अपना क्रॉस उठाए और उनके अनुसार चले। Because John 10:7 says, God, my sheep will hear my voice and they will follow me and I know them. यूहन्ना 10 के 27 में लिखा है कि मेरे जो मेमने हैं वो मेरे बातें सुनेंगे और मैं उन्हें I know them और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मुझे जानते they will follow me and वो मुझे मेरे अनुसार चलेंगे। So it is following Christ is going through the narrow road. इसीलिए ये बात आप जान ली कि अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको वो पतला वाला रास्ता लेना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. So one of the third character is lukewarm Christian focus on being good person but not godly person. तीसरा जो प्रकृति है वो जो है कि जो ना ठंडा ना गर्म वाले लोग वो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं लेकिन धार्मिक नहीं। They become good person but they are not godly person. वो अच्छा इंसान होते हैं, बनते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं। But they are becoming good Christian. They are good. The good believers. They go to the church good every Sunday. They do good works. They do the good worship and praise, but not the follower of Christ. Not the godly person. कोई भी अच्छा एक विश्वासी की तरह वो हर संडे हर रविवार वो कलीसिया जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा से आराधना करते हैं, अच्छे से स्तुति करते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलता। Amen. Amen. The another character of the lukewarm person is that they will do their own desires, own dreams, and they will do their own things, but they're not the kingdom work. Kingdom minded. दूसरा प्रकृति ये है कि वो जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है वो अपना काम बलबूते से बहुत मेहनत से करेंगे, लेकिन जो प्रभु का जो राज्य है उसका काम नहीं करेगा। Amen. Amen. So this is very important that because the character of the lukewarm church, and this character we need to know because God is warning us to vomit out from His mouth. इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है इसका जो प्रकृति क्या है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो अगर आप इसी वाले जो कलीसिया में आप रहेंगे तो प्रभु आपको अपने मुंह से उल्टी में निकाल देगा। So another character of the lukewarm Christian is that they will never understand about their condition of their heart, whether they're sin or they are good, or they will not care about that, but they will just do what they wanted. They don't care about the sinful heart, but okay, they'll say that kind of character is also lukewarm church. और एक जो प्रकृति है वो है कि जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है वो अपने दिल को नहीं समझेंगे, अपने हृदय में कोई बुराई कर रहा है ना अच्छाई कर रहा है उसे वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो वही करेंगे जो उन्हें वो अच्छा लगता है।
and they will not examine their heart, but they will okay everything. और वो अपने हृदय को नहीं परखेंगे, लेकिन जो भी चलेगा वो अपने मन मर्जी करेंगे। And these are the characters of the lukewarm church. और यही है जो प्रकृति है lukewarm church का। So another character of the lukewarm church is they are excited about anything. They're excited about everything except they not excited about Christ Jesus. और दूसरा जो प्रकृति है वो है कि वो दुनिया के सभी चीजों के बारे में उत्साह होगा उनके मन में, उनके हृदय में, लेकिन केवल यीशु मसीह के बारे में जब कहा जाएगा तो उनका जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। The lukewarm church will be very interesting about picnic, very interested about the Christmas, very interested about the Golden Jubilee. They're very interested about the giving, very interested many things, excited about do things about anything they want to do, but to follow Christ they will be only not excited. जो ना ठंडा ना गर्म वाला जो कलीसिया है वो दुनिया का हर चीज काम के लिए बहुत ही उत्साह होगा उनके दिल में, पर यीशु मसीह के अधीन पे चलने के अनुसार चलने के लिए नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. Another character of the lukewarm Christian is they will be easily influenced by the crowd. They will follow the crowd, not the Christ. जो ये दूसरा जो प्रकृति है जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है वो है कि वो दुनिया के हर लोग के पीछे पीछे चलने के लिए राजी होगा, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में आएगा तो वो मना कर देंगे। And they will follow the prince, and they will follow the crowd, they will follow the preacher, and they will follow the big denomination, and they will follow everybody, but to follow Christ, and they will very careless about it. दुनिया के हर चीज के पीछे चलने में ये जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है वो बहुत खुशी होंगे अपने दोस्तों के पीछे करना, अपने पास्टर के पीछे करना, अपने सब कुछ के पीछे करना, लेकिन वो जब यीशु मसीह के बारे आएगा तो वो ध्यान नहीं देंगे। And look at the world today, how many people are following the preachers, and they are not following Christ, but they following the preachers. तो आप ये दुनिया को आप देख सकते हैं कि अभी के समय में हम अपने अगल बगल देखें कि कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के अनुसार नहीं चल के, बल्कि अपने जो चर्च पे जो सिखाते हैं उसके जो मेमने हैं जो उनके बारे में सिखाते हैं उनके पीछे चलते हैं। And lukewarm church will follow the people, not the Christ. जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो कलीसिया है वो दुनिया को फॉलो करेंगे, इंसान को फॉलो करेंगे, इंसान के पीछे अनुसार। Another character of the lukewarm Christian is that they are easily influenced by the crowd. जो एक प्रकृति है जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो ईसाई के लोग हैं उनका है कि वो बहुत ही आसानी से भीड़ के प्रभाव में आ जाता है। They will follow what the other people are going, and they will follow what the other people are desire, and they will simply follow. जो दूसरे लोग करेंगे उनके अनुसार वो चलते हैं, जो दूसरा लोग चाहते हैं उनके अनुसार वो करते हैं। Because Jesus when Jesus was ministering on this earth, but he never followed anybody, but he followed the Holy Spirit. क्योंकि जब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो ये पृथ्वी पर हमारे साथ थे तो वो किसी और के प्रभाव में नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट के प्रभाव। Because he was able to do the will of the Father, because he was following the Holy Spirit. वो परमेश्वर पिता का जो अधीन में रह के उनके अनुसार इसीलिए चल पा रहा था क्योंकि वो होली स्पिरिट के साथ चलता था। And this is our call also, that we are asked to follow the Holy Spirit. We are asked to walk with God and follow the Holy Spirit. ये हमारा बुलावा भी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ चले और उनका बात सुने। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The one night prayer and one night worshiping and secret worship, it can change the 3 days crusade. ये जो एक दिन का छुपा हुआ जो हम आराधना चुपके हम जो प्रभु का जो आराधना करते हैं वो बदल सकता है 3 दिन के जो क्रूसेड अटेंड करने से। Because people are going crusade after crusade and prayer after prayer, but they don't want to connect to the Holy Spirit, and they don't have a secret prayer in their life. ये जितने लोग हैं वो क्रूसेड से क्रूसेड और जितने भीड़ है उनके जो प्रोग्राम पीछे चलते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना नहीं चाहते। Because Jesus' life was always with the Father, pray with the Father, and connected to the Father. Chapter 6 also it says that secret prayer all the time, whole night prayer, and we see that he was doing a secret prayer with the Father.
हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता का हमेशा आराधना करते थे, हमेशा उनको पूजते थे और पवित्र आत्मा के साथ चलते थे और वो चुपाई में चुपके वो प्रार्थना करते थे, पूरी रात आराधना करते थे। हम भी ये देखते हैं And we see that how Jesus was able to fulfill his ministry, his calling, and he's able to fulfill his ministry on this earth. हम ये देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर उन्हें जो काम के लिए भेजा था, जो कार्य के लिए भेजा था, उन्होंने बहुत अच्छे से खत्म किया है परमेश्वर के साथ। Because lukewarm Christian will never they will never know their calling, they will never know the will of the Father, because they are doing what they wanted and they will do their own desires and they will follow what he or she want to follow. ये जो ठंडा ना गरम वाले जो कलीसिया है वो कभी भी अपना बुलावा प्रभु की तरफ से वो नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना मर्जी करता है, वो ना ही प्रभु का सुनता है। Today we see in the churches there's a lot of people they have not come to the align with the calling of their life. आज हम देखते हैं बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने जो बुलावा है, असली जो बुलावा है उसके अधीन में नहीं चलते हैं, पर लेकिन दूसरा मार्ग में चलते हैं। But they do their own work, they do their own desire, but they never come aligned to the word of God and what the Lord has told him or her to do. वो लोग अपना मन मर्जी करते हैं, ना कि वो प्रभु का जो बात है, प्रभु ने उन्हें जो कहा है वो काम और अपना बुलावा को वो अधीन पे नहीं चलता। So lukewarm Christian will never speak about Jesus, especially in front of other people. जो ये ना ठंडा ना गरम वाले जो कलीसिया है, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कभी भी भीड़ के सामने नहीं बोलेंगे। They will be done because when they are supposed to speak the truth, they will not speak. वो चुप रहेंगे क्योंकि जब उन्हें बोलना है तब वो नहीं बोलेंगे। The lukewarm Christian will then speak more of their own denomination, own organization, own pastor, but they will not speak about Jesus. जो ना ठंडा ना गरम वाले जो विश्वासी है वो अपने बारे में, अपने चर्च के बारे, अपने कलीसिया के बारे में, अपने डिनोमिनेशन के बारे में, अपने पास्टर के बारे में, उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे, ना कि प्रभु परमेश्वर के बारे में। So lukewarm Christian will be is okay with all the time, okay with doing the bare minimum, okay with the prayer, little prayer, half an hour prayer, okay with the giving, okay with all the things. He will be okay, but they never go beyond. जो ये ना ठंडा ना गरम वाले जो लोग होते हैं वो बेयर मिनिमम यानी कि कम से कम के स्थिर पे रहते हैं, जब वो अपने प्रार्थना के स्थिर पे नहीं घुसते, अपने प्रार्थना के दीप में नहीं घुसते, ना कि थोड़ा समय में सिर्फ करना उतना ही चलता है, उससे ज्यादा कभी नहीं करते हैं। And look, another character of the lukewarm Christian is that they will devote it to God as long as they have the convenient time and comfort time. They will not do when there is discomfort and inconvenient time. जो ये ना ठंडा ना गरम वाले लोग हैं वो जब तक उनको लगेगा कि उनके लिए आसान है, जब तक उनके लिए ये आरामदायक है, तब तक वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, लेकिन जब तकलीफ का समय आएगा तो वो भूल जाएंगे। That's why many become cool in their faith and many fall away from their faith. इसीलिए बहुत लोग हैं जो अपने जो विश्वास से बहुत दूर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसी कारण से। And lukewarm Christian is someone who doesn't spend time with Jesus. लूकवार्म क्रिश्चियन यानी कि ना ठंडा ना गरम वाले जो लोग हैं और वो यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताता। Because they have a lot of time for the play, they have a lot of time for the people, they have a lot of time for the pastors, they have a lot of time for the ministry work, they have a lot of time for the fasting, for all so many times they can give time, but to spend time with Jesus they will not spend. That is a lukewarm Christian. ना ठंडा ना गरम वाले जो ईसाई है उनके पास समय ही समय है सब चीज़ों के लिए, जैसे कि अपने शपथ, अपने पास्टर के साथ जाना, फास्टिंग में बैठना, आराधना करना, सब कुछ के लिए समय है, यानी कि घूमने के लिए समय है, लेकिन यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So also living as a lukewarm Christian, God is calling us to repent. इसीलिए जो लोग अभी इसी वक्त जो ना ठंडा ना गरम वाले जो ईसाई में आप बैठे हैं, प्रभु बुला रहा है हमें ताकि हम मन फिराएं। Because when you are in an organized church, if you are satisfied, there is a lukewarm Christian will satisfied with own denomination, lukewarm Christian will satisfied with his own way of prayer, the lukewarm Christian will
lukewarm Christian will satisfy with his friend, his way of worship and prayer, but not preparing to go to heaven. क्योंकि ये जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो ईसाई लोग हैं वो सब कुछ से संतुष्ट रहते हैं, जैसे वो आराधना करते हैं, जैसे वो जीते हैं, जैसे वो सबके साथ रहते हैं, जैसे अपने जो डिनोमिनेशन है, अपने लोग हैं उनके साथ संतुष्ट है, लेकिन वो जो स्वर्ग में जाने के लिए वो तैयार नहीं है. So lukewarm Christian will be the religious Christian, because religious Christian, Jesus has come not to make a religion, but He's come to make us a relationship and to take us to heaven. सबसे पहले बात जो ये जितने भी ना ठंडा ना गर्म वाले लोग हैं वो सभी धार्मिक लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब आया इस देश पर, इस धरती पर, वो हमें धर्म सिखाने नहीं लेकिन उनके साथ संबंध बनाने को सिखाया, ताकि हमें वो उनके साथ अपने राज्य में ले जा सके. That's why John chapter 14 says, do not let not your heart be troubled, but I have made a mention in heaven and I will come to take you, and do not worry about tomorrow. इसीलिए यूहन्ना का 14 में लिखा है कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा ऊपर और मैंने अपने मेंशन में तुम्हारे लिए मैंने अपने बिल्डिंग में हमारे लिए एक जगह बनाएगा. Because the faithful Christian will be thinking only focus Christ and to go heaven. क्योंकि हम जो क्रिश्चियन हैं हम they will be kingdom minded. जो ईसाई धर्म के जो प्रभु के साथ अधीन में चलने वाले जो क्रिश्चियन हैं, हम ज्यादातर हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचने वाले हैं. The lukewarm Christian will be enjoyment in the world, but true Christian will be enjoy in the Holy Spirit. जो peace, joy, righteousness. जो ना ठंडा ना गर्म वाले जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो खुशी होंगे इस दुनिया को लेकर, अपने एंजॉयमेंट को लेकर, लेकिन जो सच्चा धर्म यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह का जो अधीन में रहने वाले जो ईसाई है वो राज्य के बारे में सोचेंगे. So my dear brother and sister, how is terrible that God is going to vomit out those who are living in the lukewarm Christian and lukewarm church. तो आप ये सोचिए कितना डरावना है हम जब सोचे कि यीशु मसीह कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो ना ठंडा ना गर्म में रहेगा उसे वो अपने मुंह से उल्टी में निकाल देगा. How dangerous it is. कितना खतरनाक है. How dangerous it is. कितना खतरनाक है. Let us repent. चलो हम सब मिल मन फिराए. Let us become the radical Christians. हम एकदम यीशु मसीह में दृढ़ रहे. Let us those who worship in spirit and truth. हम प्रभु की आराधना करें सच्चाई और मन से. And right connection with the Holy Spirit. And सही पवित्र आत्मा के सही संबंध बनाते हुए. The true relationship with Jesus Christ. यीशु मसीह के सच्ची में रिलेशनशिप बनाए हुए. And using the resurrection power. And पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है उसे इस्तेमाल करते हुए. Enjoying the Christmas every day. प्रभु का जो जन्म को हर दिन मनाकर. And peace and joy. And ये शांत और खुशी. And waiting upon the Lord, His coming, His second coming. And हम प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के जो दूसरा आगमन है उसके लिए रुके. Because no one knows when He is coming. क्योंकि किसी को पता नहीं कि यीशु मसीह कब आएगा. Because no one knows. God is telling us to watch because no one days the hour when He is coming. क्योंकि किसी को पता नहीं है. यीशु मसीह कहता है कि हमें अपने हमें संभल कर रहना है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब यीशु मसीह आएगा. Because when Jesus is coming, जब यीशु आएगा, His only Father knows, not the Son of God, neither the angel, nobody knows, only the Father knows when He is coming. ना ही स्वर्गदूत, ना ही हमारे पिता के पुत्र, केवल और केवल पिता परमेश्वर ही जानता है कि यीशु कब आएगा. Not become the lukewarm. Let us become a faithful Christian and true Christian. चलो हम ना ठंडा ना गर्म वाले ईसाई ना बनते हुए सच्ची दिल से मानने वाले ईसाई धर्म के. And let us wait upon the Lord and His coming back, so that we may be able to go with Him. That kind of Christian. Let us worship and through praise and secret prayer and living a victorious Christian life. हाँ, चलिए हम सब एक साथ प्रभु परमेश्वर के लिए इंतजार करें उनका दूसरा आगमन के लिए, और दिल से आराधना करें, दिल से स्तुति करें, और छुप कर अपने रूप पर छुप कर हम प्रभु की आराधना मन से करें. Because Revelation 3:15, 16, 17 says, "You are rich, but you are poor." क्योंकि प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 3, 15 और 16 में कहता है कि हम बहुत धनी है लगता है हमें, लेकिन हम बहुत गरीब हैं. Amen. Amen. So God is calling that we should repent. इसलिए प्रभु कह रहा है कि हमें मन फिराना है. So all those who are watching and listening, that if you come under this lukewarm character, then we should repent.
इसलिए इसलिए यहाँ प्रभु कह रहा है कि अगर आप ना ठंडा ना गर्म वाले ईसाई धर्म के लोग हैं तो अभी सुन ले और अपने आप को मन फिरा ले। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।